मैम ये डर तो जिंदगी भर है ना। अब आप अगर मौत का डर देखें तो वो तो कभी भी आ सकती है ना। तो लेकिन उसकी वजह से हम जीना क्या छोड़ देते हैं? जीते हैं। आपकी पर्सनल लाइफ के भी गोल्स होने चाहिए। सुन रहे हैं आप अपने प्यारे से दोस्त विराज को सॉल्यूशंस विद हैप्पीनेस पर। बातें हो रही है यहाँ आपकी जिंदगी आपके रिलेशनशिप से जुड़ी हुई पर। कुछ वक्त पहले एक इसी तरीके की कॉल आई हमारे पास। आइए सुनते हैं उनकी और हमारी बातचीत को। पर सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी भैया की शादी हो गई। इसको शादी हुए 2 मंथ हो गए, बट मैं इस चीज से बाहर निकलने की कोशिश करती हूँ, मैं नहीं निकल पाती। मैं करने की कोशिश करती हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं पाती। मेरे माइंड पे इतना ज्यादा असर हो रहा है कि ऐसा लगता है कि मेरा सर फट जाएगा। मैं इन चीजों से बहुत कोशिश की निकलने का, मैं नहीं निकल पाती। एक्चुअली मैं बहुत सारे वीडियो, मैं संदीप महेश्वरी की भी वीडियो देखी थी, मैं बहुत सारी की वीडियो देखी, मैं कर नहीं पा रही हूँ। मतलब तो दिक्कत तो यही है ना कि आपका ये कहना है कि मैं कर नहीं पा रही हूँ, सबसे बड़ी कमी तो यही है ना आपकी मैम, कि अगर आप हमेशा खुद से यही बोलोगे कि मेरे से हो नहीं रहा, मैं कर नहीं पाऊंगी, तो फिर केवल 2 महीने नहीं, अगर 2 साल भी आप इंतज़ार करोगे तो आपके अल्फाज यही रहेंगे कि मेरे से हो नहीं रहा है। और हमें ये सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर हम लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो ज़िंदगी में जो भी सच्चाई है उसको कबूल करना चाहिए। थोड़ा सा अगर आप पॉजिटिव होके ये सोचे कि यार जो होना था मेरी लाइफ में, जितना भी बुरा होना था या जो भी चीज़ होनी थी, वो एक्सेप्ट करके क्यों ना मैं आगे बढ़ूँ। और अगर आपने तरीका नहीं अपनाया तो देखिए, अगर आप कनेक्टेड है उनसे कहीं से भी, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से या और भी, तो कनेक्टेड रहने की ज़रूरत नहीं है ना उनकी फ़ोटो देखने की ज़रूरत है आपको, ना उनका जो मोबाइल नंबर है वो आपके फ़ोन में सेव होना चाहिए। क्योंकि यही सारे छोटे छोटे स्टेप करके ही तो आप आगे बढ़ोगे ना। एक तरफ आप कह रहे हो कि नहीं मेरे को लाइफ में आगे बढ़ना है, स्टडी करनी है और जॉब करनी है, अच्छी अपॉर्चुनिटी लेनी है लाइफ में, और दूसरी तरफ आप आगे बढ़ने के लिए कुछ एफर्ट भी नहीं कर रहे हो। आज भी आप उस इंसान से कनेक्टेड हो जिसने शायद केयर नहीं करी आपकी। पूछना चाहूंगी कि मतलब मुझे लाइफ में क्या करना है। मेरा कंसंट्रेशन बिल्कुल भी नहीं है। मतलब इतनी बड़ी बड़ी बातें अभी आपके लिए शोभा नहीं देगी। मैं सबसे पहले आपसे यही कहूँगा कि स्टेबल होइए सबसे पहले, और स्टेबल होने के लिए सबसे ज़रूरी है कि उस इंसान को जो आपको छोड़ गया है, रीज़न कुछ भी रहा, चाहे कमी आपकी थी या कोई भी एक रीज़न रहा हो, लेकिन अब वो है, उसकी एक वाइफ है, आने वाले टाइम में उसके बच्चे होंगे, उसकी हंसती खेलती फैमिली है, और हमें उनसे दूर होना है। ना दोस्ती का रिश्ता रख रहा है, ना इंसानियत का रिश्ता रखना है। ठीक है, एक टाइम पे प्यार था, वो था, हो चुका है, वो प्रेजेंट या फ्यूचर में नहीं होगा। अपने दिल से, अपने माइंड से हमेशा जब मॉर्निंग में आप उठे, ये क्वेश्चन जरूर करें कि यार वो आगे बढ़ रहा है तो ये हक मेरी भी तो जिंदगी है यार, मेरे को भी तो आगे बढ़ना है। और अगर मैं इन्हीं सब में फंसी रहूंगी तो अभी मेरी एज 22 साल है, और यही एक क्रूशियल टाइम है जब मैं अपना करियर बना सकती हूँ। क्योंकि अगर 25-26 तक भी मैं इसी सब में फंसी रहूंगी तो फिर मैं आगे करियर में कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो ये अब क्वेश्चन अपने आप से पूछना पड़ेगा आपको, और जब तक आप ये क्वेश्चन आपके माइंड में चलता रहेगा, मेरे हिसाब से तब तक तो पॉजिटिविटी रहेगी आपके अंदर। एक रिलेशनशिप जब टूटता है तो ये नॉर्मल है, ये केवल आपके साथ नहीं हो रहा। हर जो प्यार करता है इंसान, कभी उसका दिल टूटता है, तो हर इंसान के साथ ऐसा होता है। लेकिन वो इंसान भी आगे बढ़ते हैं लाइफ में, खुश रहते हैं। यार मैंने तो लोगों के 40-40, 50-50 एज में भी रिश्ते टूटे हुए देखे हैं। जब उनकी कॉल आती है तो उनको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। और अभी तो कुछ नहीं बिगड़ा यार आपका। और आपके रिलेशन में एक अच्छी बात ये थी कि आप लोग पर्सनली एक दूसरे को नहीं जानते थे यार। जब आमने सामने, जब एक नेबर्स होता है ना यार, कि कभी कभार गली में रहते भी प्यार हो जाता है, और जब वो रिश्ता टूटता है तो डेली एक दूसरे को फेस करना कितना मुश्किल होता है। लेकिन आपके केस में वो नहीं है, वो दूर कहीं है और आप कहीं दूर हैं। वो लेने का मैं भी हर चीज। तो अगर यहाँ से अगर आप सोचें कि यार दुनिया कर रही है, आगे बढ़ रही है, तो मैं क्यों नहीं बढ़ सकती यार। और अभी तो मेरी एज केवल 22 साल है, और ऐसा भी नहीं है कि आपके पास ऑप्शंस नहीं है। आप आजकल तो स्मार्टफोन है यार, अगर आप किसी से भी चाहें तो कनेक्ट हो सकती हैं, या आपका खुद का कॉलेज है। सर मैं रिलेशनशिप में अब नहीं जाना चाहती तुम्हारा। ये लोगों की गलत धारणा होती है, लेकिन एक सच्चाई में आपको बता दो, अगर हमें निकलना है ना एक रिश्ते से या एक टूटे हुए, मतलब, तो हमें जब तक इमोशनली सपोर्ट नहीं मिलेगा कहीं और से, तब तक हम अपने लाइफ में स्टेबल नहीं हो पाएंगे इमोशनल। तो लाइफ इज एक्सपीरियंस यार, और एक बैड एक्सपीरियंस मिलने के बाद हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि लाइफ हमें यहीं स्टॉप कर देनी है। सर आगे ये भी तो हो सकता है सर कि हम आगे किसी के साथ रिलेशनशिप में जाए, आगे भी वही हो, आगे
तो मैम ये डर तो जिंदगी भर है ना। अब आप अगर मौत का डर देखें तो वो तो कभी भी आ सकती है ना। हम्म, तो लेकिन उसकी वजह से हम जीना क्या छोड़ देते हैं? जीते हैं। आपकी पर्सनल लाइफ के भी गोल्स होने चाहिए कि लाइक जो आपका लुक है वो किस तरह से अट्रैक्टिव बना सकती हैं आप, या लोगों का किस तरह से अपनी तरफ मोड़ सकती हैं, स्पीकिंग नॉलेज कैसी है आपकी। इस तरह के छोटे छोटे गोल आप सेट कर सकते। आप ही खुश नहीं रहोगी, अपने आप से प्यार ही नहीं करोगी, डेली वो बंद करके डोर और रोगी, तो फिर क्या लाइफ है यार।